नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे किसके हाथ लंबे, विकास दुबे या कानून। के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका नाम क्रमशः कार्तिकेय उर्फ प्रभात, दूसरा अंकुर उर्फ श्रवण कुमार तथा इसके फादर श्रवण। जी हाँ, किसके हाथ लंबे हैं? हम सवाल ये इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस विकास दुबे को पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 2-3 प्रदेशों की पुलिस उसकी खाक छान रही है, वो विकास दुबे 3 किलोमीटर के दायरे में हरियाणा के फरीदाबाद के एक गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापेमारी की और वो 3 किलोमीटर के दायरे में वहीं छुपा रहा, लेकिन पुलिस उसको तलाश नहीं कर पाई। पुलिस वालों ने उसको टेंपो में बैठ करके जाते हुए भी देखा, लेकिन उसको पहचान नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो कोरोना से बचने के लिए उसने मास्क लगा रखा था और गॉगल्स लगा रखे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस और बाकी प्रदेशों की पुलिस क्या इतनी निकम्मी है कि वो 3 किलोमीटर की पेरीफेरी में उस विकास दुबे को नहीं पकड़ पाई। हम आपको पूरी घटना पहले बता देते हैं। दरअसल पुलिस को पता चला कि हरियाणा के फरीदाबाद के एक गेस्ट हाउस में विकास दुबे रुका हुआ है। पुलिस वहां पर जाती है, 1:30 बजे छापेमारी करती है, लेकिन विकास दुबे उनके हाथ नहीं आता है। लेकिन 4 बजे पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि विकास दुबे एक ऑटो में बैठ करके वहां से निकल चुका है। यानी कि 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक 3.5 घंटे तक वो 3 किलोमीटर की पेरीफेरी में रहता है। पुलिस वहीं पर गश्त लगा रही है, पुलिस वहां पर छापेमारी कर रही है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाती। क्या छलावा बन गया है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि क्या विकास दुबे के हाथ पुलिस से ज्यादा लंबे हो गए हैं, क्योंकि उसके पास पल पल की सूचना पहुंच रही है। वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जब मर्जी आता है तो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, बाकी समय छोड़ देता है। पत्नी को फोन किया, अपनी पत्नी ऋचा को फोन किया। अब खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली में वो सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उसके गुर्गों ने दिल्ली के वकीलों से संपर्क साधा है। नोएडा को, फिल्म सिटी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, तमाम और जगह को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सहारनपुर से खबर आ रही थी, उन्नाव से खबर आ रही थी, लखीमपुर से खबर आ रही है कि कहीं वो समर्पण कर सकता है। तो क्या वाकई वो समर्पण करने में कामयाब हो जाएगा? क्या अभी भी मदद कर रहे हैं लोग उसकी? कल रात में पूरे का पूरा थाना पुलिस लाइन में भेज दिया गया, चौबेपुर का पूरा पुलिस थाना पुलिस लाइन भेज दिया गया और उनके पुराने सीओ निलंबित जो कर दिए गए थे उनको हिरासत में ले लिया गया। विनय तिवारी को, के शर्मा को भी हिरासत में ले लिया गया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल क्या ये उठता है कि क्या छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, क्या बड़ी मछलियों पर हाथ कब डाला जाएगा? बड़ा सवाल यही है। क्या इनको पकड़ करके या विकास के छोटे मोटे गुर्गों को मार के, जैसे अमित दुबे को मार दिया, 2-3 लोगों को पकड़ लिया, कुछ सुतली जैसे बम पकड़ लिए उसके घर से, क्या इससे खाना पूर्ति हो जाएगी? विकास दुबे क्या आएगा हाथ में? अब सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि पुलिस विकास दुबे के काफी नजदीक पहुंच चुकी है और अगले कुछ घंटों में उस पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन ये कितनी पुख्ता खबर है ये तो अब थोड़े समय बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार देने वाला, बेरहमी से कत्ल कर देने वाला विकास दुबे आसानी से, बड़े इत्मीनान से घूम रहा है, हरियाणा में घूम रहा है, फरीदाबाद में वहां घूम रहा है और अब एनसीआर में वो अपने वकीलों से, दिल्ली में वकीलों से वो कांटेक्ट कर रहा है, उसके गुंडे कांटेक्ट कर रहे हैं। इधर लगातार उसके राजनीतिक पार्टियों से संबंध सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद देवेंद्र सिंह उर्फ भोले, 3 विधायक और उसके साथ साथ में समाजवादी पार्टी के विधायक शिव सिंह बेरिया साहब जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और अब प्रस्पा में है, उनका फोटो सामने आया कि वो तो उनके घर में ही थे, घर से ही निकल रहे थे। और एक और
विधायक, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक कानपुर के, उनका भी फोटो वायरल हो रहा है। के न्यूज ने आपको दिखाया कि कैसे वो अंतरंगता से विकास दुबे से बात कर रहे हैं। ऋचा, उनकी पत्नी, विकास दुबे की पत्नी 20,000 रुपए की आजीवन सदस्य थी। इतना ही नहीं, बसपा को तो वो अपना घर बताता है। विकास दुबे कह रहा वहां पर मेरी शिक्षक की भूमिका है। यानी कि कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें उसको संरक्षण ना मिला हुआ हो। क्या यही कारण है कि विकास दुबे के हाथ कानून के हाथ से ज्यादा लंबे हो गए? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। और हमारे साथ अनूप पटेल है, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता है। स्वागत है आपका अनूप पटेल जी। RM श्रीवास्तव साहब हैं लखनऊ स्टूडियो से, पूर्व प्रमुख सचिव गृह रहे हैं, लंबे समय तक वो पूर्व प्रमुख सचिव गृह रहे हैं, हमारे साथ हैं। आज वो रिटायर्ड IAS हैं। हम उनसे तफसील से समझने की कोशिश करेंगे पुलिस की मॉडस ऑपरेंडी क्या, कहां चूक हो रही है। दो और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र नारायण जी हैं, सुरेंद्र नारायण सिंह है, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के बनारस से, आपका स्वागत है। और रामलाल अकेला पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे सुरेंद्र नारायण सिंह जी का, भाजपा के विधायक हैं। सुरेंद्र जी लगता अभी तक वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो हम जरा रामलाल अकेला जी का रुख कर लेते हैं। रामलाल अकेला जी, माफ करिएगा, हम आपको अपने लोगों से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको एक ये खबर दिखा देते हैं। ये जरा पूरा पैकेज देख लीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि विकास दुबे के हाथ लंबे हैं या कानून के। अक्सर सुनते आए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों का कातिल विकास दुबे वारदात के 5वें दिन भी फरार है। कानपुर के 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा बेखौफ होकर खुलेआम घूम रहा है और खाकी उसकी तलाश में शहर दर शहर खाक छान रही है। विकास दुबे आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। अपराधी विकास दुबे का हर कदम पुलिस की प्लानिंग से एक कदम आगे बढ़ रहा है। पुलिस की प्लानिंग फेल हो रही है और कुख्यात शीटर खाकी को हर बार मात देकर फरार हो रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे यूपी पुलिस पर विकास दुबे की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ता जा रहा है। कानपुर में 8 पुलिस वालों को मारकर फरार हुआ कुख्यात अपराधी विकास दुबे अब तक फरार है। यूपी पुलिस और STF कानपुर से लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों और दूसरे राज्यों में विकास दुबे की तलाश कर रही है। सबसे पहले पुलिस को जानकारी मिली कि विकास दुबे हरियाणा के फरीदाबाद के एक होटल में छिपा है। इसके बाद पुलिस ने न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स में बने होटल में छापेमारी की और विकास दुबे यहां से भाग निकला, लेकिन CCTV फुटेज में उसकी झलक कैद हो गई। इसके बाद फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने विकास के 3 साथियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन विकास दुबे पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। फरीदाबाद हरियाणा में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका नाम क्रमशः कार्तिकेय उर्फ प्रभात, दूसरा अंकुर पुत्र श्रवण कुमार तथा इसके फादर श्रवण। बता दें कि चौबेपुर थाने से लेकर शिवली थाने तक फरार विकास दुबे और उसके साथियों के पोस्टर फोटो समेत चस्पा किए गए। पोस्टर वांटेड बदमाशों की पूरी डिटेल के साथ इनाम की राशि भी लिखी गई। विकास दुबे पर इनाम की राशि अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती नजर आई। हालांकि बुधवार को पुलिस ने विकास दुबे के शूटर अमर दुबे को पुलिस ने हमीरपुर के मौदहा में ढेर कर दिया। तो वहीं चौबेपुर पुलिस ने एक दूसरे गुर्गे श्याम वाजपेयी को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ में अहम खुलासे भी हुए हैं। तो वहीं खाकी वर्दी में छिपे 2 भेदिए SO विनय तिवारी और बीट दरोगा KK शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
विकास दुबे का सपा ने सियासी कनेक्शन भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस हर एंगल से विकास दुबे की कुंडली खंगाल रही है, जबकि विकास दुबे लगातार जांच में जुटी टीमों को चकमा दे रहा है। थाना चौबेपुर में बितरू गांव में 8 पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारियों की निर्मम हत्या में विकास दुबे को पूर्व में पुलिस पार्टी के रेड के द्वारा सूचना देने के आरोप में पूर्व एसओ विनय तिवारी एवं बीट प्रभारी के शर्मा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मामले पर यूपी सरकार भी एक्शन मोड पर नजर आ रही है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जल्द हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसकी टीम की गिरफ्तारी होने की बात कही है। टीमें हैं, टुकड़ी हैं, इनको लगाया है। सिविल पुलिस अपने अलग अलग दस्ते बना के छापेमारी कर रही है। व्यापक पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाके तलाश जारी है। सोचता हूँ जल्दी सारे अपराधी पकड़े जाएंगे, सारे अपराधियों दंडित होंगे। 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे को ढूंढने के लिए पुलिस ने जमीन आसमान तक एक कर दिया, लेकिन अपराधी के आगे खाकी बौनी साबित हो रही है। ऐसे बड़ा सवाल है कि हाथ किसके लंबे हैं, कानून के या अपराधी विकास के। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, किसके हाथ लंबे हैं, विकास दुबे के या कानून के? बड़ी बात है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमने अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दिया था, फिर से एक बार परिचय करा देते हैं। अनूप पटेल जी हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता है। स्वागत है अनूप जी आपका। आरएम श्रीवास्तव जी हैं, प्रमुख सचिव गृह रहे, पूर्व आईएएस हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रामलाल अकेला साहब समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ में हमारे साथ सुरेंद्र नारायण सिंह भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे अनूप पटेल जी का। अनूप पटेल जी, क्या लगता है कि कानून के हाथ लंबे हैं या विकास दुबे के? क्योंकि विकास दुबे आगे आगे और कानून उसके पीछे पीछे चल रहा है। देखिए, कानपुर पे जो विकास दुबे का प्रकरण है और जो कानपुर में उत्तर प्रदेश के 8 जवान, एक आतंकवादी, सत्ता से संरक्षण प्राप्त अपराधी, जो पार्टियां हैं, सत्ताधारी पार्टी और अन्य पार्टी, सपा बीएसपी द्वारा संरक्षित पहले ऐसे दुर्दांत अपराधी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 पुलिस जवान जो शहीद होते हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें नमन करता हूं। दूसरी बात यह कहूंगा कि 5 से 6 दिन होने जा रहे हैं प्रदीप जी, और योगी आदित्यनाथ जी ये कहे थे और कई बार कहे थे कि अब इस समय हमारी सरकार है और यहां से या तो अपराधी बाहर चले गए हैं या ऊपर चले गए हैं। जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में अपराध के, अगर हम उनकी तरफ नजर डालें तो इतने जो है उत्तर प्रदेश टॉप में पहुंच रहा है। देश में अपराध में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 में चल रहा है इस समय। 11.5% कुल अपराध का उत्तर प्रदेश में होता है। हिंसक अपराध 15.2%, दलितों पर अपराध 27.9%, महिलाओं पे 15.7%, आर्थिक अपराध 14.6%, साइबर क्राइम 23%, पुलिस कर्मियों पे 12.6%। सवाल विकास दुबे का नहीं है। सवाल विकास दुबे ने जो पुलिस प्रशासन का जो नेक्सस लगातार राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है पुलिस का, अपराधियों का, वो सामने निकल के आया है। उत्तर प्रदेश में 2018 में सबसे ज्यादा पूरे देश में पुलिस वालों की हत्याएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों द्वारा पुलिस का जो है मानहानि किया जाता है। आपको याद होगी वो घटना सुबोध कुमार सिंह की,
किस तरीके से जो वर्तमान सत्ता है उससे संरक्षित आदमी बजरंग दल का पदाधिकारी था, उसका नाम आया था जब वो जो है गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद जब गिरफ्तारी से बाहर आया तो उसका जो है फूल माला पहना के स्वागत किया गया। बनारस में भी, बस मैं कंप्लीट करता हूं, बनारस में भी पिता और पुत्र जो भाजपा के नेता हैं, उन लोगों ने जो है पुलिस वालों का असम्मान किया है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से विकास दुबे ने नाम लिया है जी, आपका भाजपा के विधायकों का, जिस तरीके से उसके संबंध है सत्ता वालों से, जिस तरीके से जो है गृह सचिव तक उंगली गई है, एक बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार का जंगल राज है, अब वो पूरी तरीके से उफान पे आ गया है। थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, हमारे साथ में सुरेंद्र नारायण सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सुरेंद्र जी, विकास दुबे आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे, कब पकड़ा जाएगा? सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, सुरेंद्र जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। हम रुक करेंगे रामलाल अकेला जी का। रामलाल अकेला जी, लगातार सारे राजनेताओं के फोटो सामने आ रहे हैं कि उसको संरक्षण प्राप्त है सभी पार्टियों का, और इसीलिए पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। जी, ये कहना चाहता हूं कि विकास दुबे जो आतंकवादी है, आज तक किसी भी गुंडा और माफिया ने पुलिस के ऊपर इस तरह कातिलाना हमला करने की जरूरत नहीं किया। आज जो पार्टी सत्ता में है उसके इशारे पर उसकी इतनी हिम्मत बढ़ी कि उसने हमारे पुलिस के वीर जवानों के ऊपर गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतारने का काम कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि सीओ जो हमारे शहीद हुए हैं स्वर्गीय सम्मान मिश्रा जी, उन्होंने 3 चिट्ठियां तत्कालीन पुलिस कप्तान साहब को लिखी कि यशो चौबेपुर विनय तिवारी जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अपराधियों से संबंध है और उनको तत्काल यहां से हटाया जाए। विकास दुबे के बारे में लिखा, अगर सत्ता का हाथ नहीं था, अधिकारियों का हाथ नहीं था, तो तत्कालीन पुलिस कप्तान महोदय ने यशो चौबे और विनय तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करने का काम क्यों नहीं किया? एक तो सत्ता के इशारे पर कप्तान यशो सारे के सारे उसे संरक्षण दे रहे थे। दूसरी बात कहना चाहता हूं, 2017 में जब विकास दुबे ने संतोष पांडे जो राज्य मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, 2001 में किया था भाई, उनकी 2017 में किया है, उनकी हत्या उस समय बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जी हाँ रामलाल अकेला जी, वो 2001 का केस है। 2001 में आपके पास आएंगे, आप बने रहिए। मैं 2001 में एक ही बात बता रहा हूँ, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय बसपा और भाजपा की खबर में दिखा दिया अकेला जी, हम बताएंगे अपने खबर में दिखा दिया अकेला जी, हम बताएंगे दोबारा से आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो विकास दुबे आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। चलिए, लगता अभी भी विकास सुरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, आपके पास आएंगे सर। RM श्रीवास्तव साहब, ये 5 से 6 दिन हो गया, आज विकास दुबे पकड़ भी नहीं आ रहा है, कितना बड़ा आतंकवादी हो गया ये? मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो छोटा गुंडा है जी, इसको पानी देकर इसको बढ़ा दिया गया है। कहा जाता है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती जी, मैं तो ये कहूंगा कि अपराधी की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती, वो सभी राजनीतिक पार्टी का होता है। हर राजनीतिक पार्टी हर अपराधी पर अपना हाथ रख देती है। क्यों रख देती है? चुनाव लड़ना है जी, चंदा लेना है, जीतना भी है,
जीतना भी है। तो इस वजह से वो मतलब राजनीति अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती, वो हर पार्टी का है। जी जी, जिसका दिन है उसके साथ है वो। हाँ, दूसरी बात, जैसे राजनीतिक पार्टियों का गठजोड़ है, श्री NN वोरा ने बहुत पहले कहा था कि साहब ब्यूरोक्रेसी, अपराधी और राजनीतिक पार्टियों का गठजोड़ है, तो ये पुलिस के साथ बड़ा अच्छा गठजोड़ है उसका। जी, मुखबरी तब भी हुई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी, जिनको मैं अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी, 8 पुलिसकर्मी इसीलिए मारे गए थे जी, कि वो मुखबरी हुई थी और हालत ये थी कि वो बिना तैयारी के गए थे, एक तरफ से एक सिंगल कॉलम में गए थे। मतलब इतने लोग, 20 लोग होते हुए एक आदमी भाग जाए घर के पिछवाड़े से, इससे ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म की क्या हद वो होगी। जी, बजाय सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरी, जब हमारे बदन पे नासूर होता है तो हम लोग, अपेंडिसाइटिस होता है तो हम लोग पहले ऑपरेशन करा लेते हैं कि साहब वो नासूर न बन जाए। ये पुलिस ने सर्जरी नहीं करी, अब पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि कहीं इसको मार रहे हैं। आपने बड़ी बात कर दी कि आपको पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। हाँ, पोस्टमार्टम हो रहा है। नहीं कि इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, मकान ढहा दिया। अरे अभी तक क्यों नहीं ढहा है? LDA नोटिस दे रहा है 24 घंटे की। अरे भाई, रीजनेबल समय का तो आप नोटिस दो ना। मकान कोई एक दिन में बनता नहीं, इतने दिनों तक मकान बनता रहा। हाँ, और उसको कोई जेई ने कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतनी जमीनों पर उसने कब्जा कर लिया, कहीं कोई देखने वाला नहीं। हाँ, वो सुना जाता है कि भूमि माफियाओं की लिस्ट बन रही है। कहाँ गई वो लिस्ट? बिल्कुल, अगली पोर्टल बन रहा था, पूरा एक पोर्टल। अगली बात कहना चाहूंगा जी कि मुखबरी तब भी हुई थी, मुखबरी अब भी हो रही है। आपने बहुत मौजूद बात कही। क्या आपको लगता है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है मुखबरी करने में? एकदम बड़े लोगों का हाथ है जी। ये छोटे मोटे कर्मी ये हर्ष दे के नहीं कर सकते हैं, बड़े लोगों का हाथ है। और दूसरी बात, एक चिट्ठी की बात कही जा रही है जी। ऐसे मामले में चिट्ठियां नहीं लिखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर एक को पता है कि चिट्ठी 20 हाथों से गुजरती है और सार्वजनिक हो जाती है जी। तो इसलिए ये सब चीजें जबानी होती हैं और उसी समय तुरंत होती है जी। तो वो तो हुआ नहीं, एक चिट्ठी दिखाई जा रही है। अरे ये सब चीजें अगर इतने मुतमईन थे कि साहब ये एसओ भ्रष्टाचारी है जी, तो वो जाके उन्हें एसपी साहब से, एसएसपी साहब से बात करनी चाहिए थी कि साहब इसको हटाइए। नहीं, एक जल्दी से एक ब्रेक पर जाना है, जल्दी से एक सवाल और आपसे समझ लेते हैं, एक चीज समझ लेते हैं आपसे कि क्या छोटे छोटे अधिकारियों, छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके बड़े लोगों की जा रही, क्या बड़े लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? तब पता चलेगा कि हाँ सही काम हो रहा है। बड़े लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। ये जो अभियोजन, जब 2001 में किसी पुलिस वाले ने गवाही नहीं दी थी तो उस समय एसपी अक्विटल रिपोर्ट होती है। अक्विटल रिपोर्ट का ये सीधा सीधा पुराने अनुभवी अधिकारी कहते हैं, अक्विटल रिपोर्ट में 2 लोग दोषी पाए जाते हैं। या तो अगर अपराधी छूट गया तो विवेचना अधिकारी दोषी पाया जाएगा और नहीं तो अधिकारी दोषी पाया जाना चाहिए। यहां तो किसी का कुछ नहीं हुआ जी। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, एक ब्रेक लेंगे। और आरएन श्रीवास्तव साहब बड़ी बात कर रहे हैं कि अभी भी उसको संरक्षण प्राप्त है और छोटे लोगों का नहीं बल्कि बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है। उनकी बात से इसलिए हम इत्तेफाक रखेंगे क्योंकि वो प्रमुख सचिव रह रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं और उन्होंने व्यवस्था को अंदर से देखी है। और उनकी बात सच इसलिए हो रही है क्योंकि 3.5 घंटे तक वो 3 किलोमीटर की पेरीफेरी में विकास दुबे घूमता रहा और पुलिस खाक छानती रही लेकिन उसकी परछाई नहीं पा पाई। तो क्या वो विकास दुबे आगे आगे है और पुलिस पीछे पीछे है? ये और कब पकड़ा जाएगा, यही सवाल जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुठभेड़ के दौरान आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी।
किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाएं तब बहुत हुई राजनीति की माया। हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम क्रमशः कार्तिकेय उर्फ प्रभात, दूसरा अंकुर पुत्र श्रवण कुमार तथा इसके फादर श्रवण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि किसके हाथ लंबे हैं, विकास दुबे के या कानून के। हमारे साथ सुरेंद्र नारायण सिंह जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सुरेंद्र नारायण सिंह जी, किसके हाथ लंबे हैं? कानून के हाथ उस तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? निश्चित तौर पर सबसे बड़ा कोई नहीं होता है। जल्दी वो विकास दुबे जो एक दुर्दांत अपराधी है वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर जब तक पकड़ में नहीं आता है तब तक जो भी लोग कुछ बात अपनी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन पुलिस लगी हुई है, ईमानदारी से पुलिस लगी है और जल्दी वो पकड़ में आएगा और उसके पूरे अपराध उजागर होंगे। सुरेंद्र नारायण जी, कुछ सवाल हैं जो आपसे मैं समझना चाहूंगा कि 5 से 6 दिन हो गए, मुख्यमंत्री जी ने अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटे के अंदर इसका सफाया करिए। जी सुरेंद्र नारायण जी, सुरेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है? हेलो, चलिए, लगता है कि सुरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से आरएम श्रीवास्तव साहब का रुख करेंगे। आरएम श्रीवास्तव साहब, आपने एक बहुत मौजूद बात कही ब्रेक पर जाने से पहले कि सारे होटल्स बंद हैं और ऐसे में वो फरीदाबाद के एक उसमें कैसे रुक गया जाकर के। और सबसे बड़ी बात है कि वो पुलिस की आंखों के सामने ऑटो में बैठता है और निकल जाता है, जबकि वो पोस्टर बॉय बन गया है, पूरे देश पे उसके पोस्टर लग गए हैं। यह तो बताता है कि पुलिस के छोटे कर्मियों की मिली भगत है जी। अब जब आज गिरफ्तारियां हो गई, उनके बाकी लोगों के खिलाफ पूरा थाना लाइन हाजिर हो रहा है, यानी पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है जी। तो यह तो उसका सूचना तंत्र, अपराधी का सूचना तंत्र इतना बढ़िया है कि उसको सूचना मिल जाती है। क्या उसका सूचना तंत्र प्रदेश की कानून व्यवस्था से भी ज्यादा बढ़िया है? जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा जी
कि वो उसने सभी लोगों को ऊपर से नीचे तक, ये तो पुलिस की बात है, तहसील में देखा जाएगा, तहसील में जो हर विभाग का कर्मचारी अधिकारी उसकी बात नहीं मानता होगा, जो हर विभाग का अधिकारी कर्मचारी उससे उपकृत न होता होगा, हाँ, ऐसा उसके क्षेत्र में मिलना मुश्किल है। नहीं, या तो उपकृत होइए या तो ऊपर जाइए। बहुत लोगों को उसने मौत की नींद सुला दिया। वो मैंने बताया ना कि वो पोस्टमार्टम है जी। आप इधर उधर लोगों को कर रहे हैं। नहीं, मैं विकास दुबे की बात कर रहा हूं। तो विकास दुबे का शायद दो ही चीज था, या तो हमसे उपकृत हो जाइए, हमारे लिए काम करिए, और नहीं तो ऊपर स्वर्गलोक सिधार जाइए, क्योंकि तमाम लोगों की हत्या कर चुका पहले भी वो। ये तो खुद ही देखें जी कि जो उसका क्षेत्र था एक जाति विशेष का बाहुल्य था वहां पे, उसमें जितने भी पुलिस कर्मियों के नाम आ रहे हैं सब उसी जाति विशेष के थे जी। ऐसा क्यों था भाई? बिल्कुल कि एक भी ऐसा नहीं था। वो इसलिए इसे दिखाता है कि जिसको वो चाहता था जाति के आधार पर अपने क्षेत्र में वो तैनाती कराता था। अच्छा, मतलब ये भी एक बड़ी बात है। तभी क्या कहते हैं, और जितने भी पुलिस के सुपरवाइजरी पर्यवेक्षकी अधिकारी थे उसके कहने पे उनकी पोस्टिंग करते, चाहे उसके कहने पे चाहे उसके राजनीतिक आकाओं पे उसके मन चाहे लोगों की पोस्टिंग करते थे। बिल्कुल ठीक, आएंगे आपके पास में। सुरेंद्र जी करो करें। सुरेंद्र जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो, हम आपसे यह समझना चाह रहे हैं, RM श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं, जो कि प्रमुख सचिव गृह रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि अभी भी उसका सूचना तंत्र पुलिस के सूचना तंत्र से ज्यादा बड़ा है। हेलो, अभी आया था कल जी। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं आप, ये जो पता चलना चाहिए। हेलो हेलो नहीं, सवाल ये है कि RM श्रीवास्तव साहब जो पूर्व प्रमुख सचिव गृह हैं, वो कह रहे हैं कि विकास दुबे का नेटवर्क पुलिस के नेटवर्क से ज्यादा बेहतर है अभी भी, सरकारी नेटवर्क से। सरकारी नेटवर्क तो उसका अपना अनौपचारिक नेटवर्क है जो ज्यादा मजबूत है। मेरा तो यह मानना है कि श्रीवास्तव जी जो कह रहे हैं उनको लंबा अनुभव होगा, लेकिन मेरे को आभास लग रहा है कि निश्चित तौर पर नेटवर्किंग उसकी तो है ही, साथ ही वो पुलिस के ऐसे लोगों से भी आप देख रहे हैं जो धीरे खुल रहा है कि कहीं न कहीं से उसकी यही जरूरत थी, लेकिन सरकार और वर्तमान में जो काम करने वाले लोग हैं वो लगातार इस बात को देख रहे हैं कि किसकी नेटवर्किंग उसके साथ जुड़ी हुई है, और यदि किसी की भी इस तरह से पाई जाती है, आप देख रहे हैं उसमें बड़े बड़े अधिकारियों को नापा जा रहा है, और निश्चित तौर पर विकास दुबे को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे अपराधियों को भी, जो अपराधियों से सांठगांठ करने वाले जो हमारे अधिकारी लोग हैं, उनको भी सजा मिलेगी, तो कोई जोर नहीं है। सरकार पूरी तरह से कुछ संकल्प है कि देश के अपराध को समाप्त किया जाए और अपराधियों को भी समाप्त किया जाए। ठीक है सुरेंद्र जी, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि छोटे छोटे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कर रही है सरकार, बड़े लोगों पर हाथ नहीं डाल पा रही है। आपने देखा कि शिवाजी को भी सस्पेंड किया गया है। निश्चित तौर पर जो भी अपराधिक चाहे कितना बड़ा होगा, अपराधी ही नहीं, इसमें राजनीतिक समर्थन देने वाले लोग भी जो इसके घेर में आएंगे, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाई सुरेंद्र नारायण जी, जहां पर आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके तमाम 3 विधायक और सांसद भी उसमें फोटो में दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर काम कर रहा है, सरकार अपने काम कर रही है, जो भी सरकार के दायरे में आएगा उसकी जांच होगी, और जिसका भी निष्पक्षता से जांच में जिसका नाम आएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुरेंद्र नारायण जी, क्या कोई बड़ा अधिकारी या क्या कोई बड़ा नेता निपटेगा इसमें? जो भी रहेगा
मैं किसी बड़े नेता बड़े अपराध अधिकारी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जो भी जांच के घेरे में आएगा उसकी निष्पक्षता से जांच की जाएगी और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरेंद्र जी, एक सवाल यह भी है, 3 किलोमीटर के दायरे में 3.5 घंटे तक वो पुलिस के आसपास ही रहा विकास दुबे और पुलिस उसकी खाक भी नहीं छान पाई। और अपने मुखबिरों को तो तत्काल जी जी सुरेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, मेरा ये कहना है कि जो आप कह रहे हैं, जो बात आप बता रहे हैं, ये सब है, तो निश्चित तौर पर ये ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर अपना नेटवर्क चेक करना चाहिए ताकि अपराधियों के खिलाफ और खास तौर से विकास दुबे के साथ जल्दी से जल्दी इसको पकड़ में ले आए, उसके साथ कानूनी कार्रवाई तत्काल में की जाए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा से आपका रुख करेंगे, रामलाल अकेला जी के पास चलेंगे। रामलाल अकेला जी, आपकी पार्टी के भी कई लोग उसके साथ फोटो में अंतरंगता से बात करते नजर आ रहे हैं। बात कौन किससे करता है, सवाल इस बात का नहीं है जी, सवाल इस बात का है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान में सांसद माननीय आजम खान साहब के ऊपर बकरी चोरी, भैंस चोरी, जाने कितने झूठ लाख हमारे विरोध के बाद, सपा के विरोध के बाद निगम के विषय में भी बात कर लीजिए रामलाल अकेला जी। जी, उन्हें साहब के विषय में भी बात कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूं, में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे। बेरिया साहब हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन आजम खान पार्टी में है। लेकिन जब आपकी सरकार थी तो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। मैंने यही बात कही है। मंत्री श्रीवास्तव जी बहुत योग्य अधिकारी है, उनका सम्मान करता हूं। और बेरिया साहब जो इस समय हमारी पार्टी में नहीं है, और संरक्षण जो होता है वो सत्ता का होता है। हमने एक उदाहरण दिया, जब आपकी सत्ता थी, जब आपकी सत्ता थी तब वो कैबिनेट मंत्री थे, वो भी संरक्षण देते थे ना। कोई अपराध विकास दुबे के द्वारा नहीं किया गया। जो भी अपराध विकास दुबे ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में है। और जिस तरह योगी साहब ने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम किया, इनके लिए पुष्पेंद्र यादव झांसी का बहुत बड़ा माफिया था और विकास यादव कोई माफिया नहीं है। पुष्पेंद्र यादव को मौत के घाट उतार दिया लखनऊ में। दुबे, माफ करिएगा रामलाल अकेला जी, वो यादव नहीं है, वो दुबे है। जातियों का बहुत महत्व है। अभी सोशल मीडिया पर आप छा जाएंगे थोड़ी देर में। जिस तरह उसका नाम विकास दुबे है। जिस तरह सत्ता ने पूरी तरह उन्हें बचाने का काम किया, सत्ता के संरक्षण में हमारे 10-10 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। और हमारे जो पूर्व प्रमुख सचिव गृह श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं कि पूरी की पूरी लीपापोती हो रही है। और हम तो ये कहते हैं कि इस तरह उसका घर गिराने का काम किया गया, ये एक तरह से सबूत मिटाने का काम किया गया है। और मैं तो ये कहता हूं कि विकास दुबे को जिंदा पकड़ा जाए ताकि जो आरोप लग रहे हैं वो बेनकाब हो जाए चेहरे, जिन्होंने विकास दुबे को संरक्षण देने का काम किया। रामलाल अकेला जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। रामलाल अकेला जी, विकास दुबे की पत्नी ऋचा वो समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्य है, 20,000 रुपए की पर्ची है उसके पास में। वो मैं जानता हूं, क्योंकि हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वो एक पार्टी की एक प्रक्रिया होती है। किसी स्थानीय हमारी कमेटी ने उनको मेंबर बनाया होगा, ये अलग मैटर है। लेकिन जिस तरह सत्ता में रह करके, चाहे राजनाथ सिंह जी की सरकार, इतना बड़ा माफिया, उसकी पत्नी को अखिलेश जी, रामलाल अकेला जी, अखिलेश जी यादव जी को नहीं लेते हैं माफिया के कारण, गाजियाबाद के माफिया को अपनी पार्टी में नहीं लेते हैं, और विकास दुबे की पत्नी को ले लेते हैं। हत्या प्रदेश बन गया है। और योगी जी ने जो वादा किया था, हमारी कुछ कमियां रही होगी, सुन लीजिए,
हमारी कुछ कमियां रही होगी जिस पर हम चुनाव हारे और योगी महाराज चुनाव जीते हैं, तो इनको अपनी उपलब्धियों पर चर्चा करनी चाहिए कि कैसे एक विकास दुबे ने 10-10 पुलिस के जवानों को शहीद करने का काम कर दिया। क्यों नहीं कार्रवाई उन्होंने किया जब संतोष जो राज्य मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसी विकास दुबे ने उनकी हत्या करने का काम कर दिया। ठीक है, अकेला सा बने, ठीक है, अकेला सा बने जी हमारे साथ आएंगे आपके पास में। अनूप पटेल जी, जिस तरह से फोटोग्राफ्स आ रहे हैं लगातार सबके सामने, तो लग रहा है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और चूंकि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार पिछले 30 साल से नहीं है जी। हाँ, जब जब सत्ता रहती है, जिसकी सत्ता रहती है वही संरक्षण देता है। क्या लगता है कि पुलिस आगे आगे, विकास दुबे आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे है क्या? देखिए, विकास दुबे के संबंध में कहना चाहता हूँ, एक डॉन मूवी आई थी, तो उस पे एक डायलॉग आया था, आपने भी देखी होगी, कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। 12 देशों की पुलिस जो है उसके पीछे पड़ी हुई है। मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये डॉन मूवी को कई बार देखे हैं, और जो पुलिस प्रशासन है वो उस मूवी से बहुत प्रभावित है। नहीं, सिंघम से भी प्रभावित है भाई। नहीं, सिंघम कई बार दिखाई गई। सिंघम से अगर प्रभावित है, आर.एम. श्रीवास्तव साहब को याद होगा सिंघम से प्रभावित, उन्होंने शहीद जो प्रभावित है उन्होंने लड़के जो है वीरगति प्राप्त की है, उनको मैं नमन करता हूं। लेकिन 5 से 6 दिन हो गए और आर.एन. जी श्रीवास्तव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कोरोना लॉकडाउन के चलते सारे होटल बंद हैं, उसको अगर वो जो है कहीं पे भी प्रश्रय ले रहा है तो कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल लिंकिंग है, कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति उसको संरक्षण दे रहा है। 5 से 6 दिन हो गए, उसके जो गुर्गे लगातार पकड़े जा रहे हैं, जिनका कनेक्शन जो है प्रशासन के लोगों से, सरकार के लोगों से है, वो सामने आ रहा है। और अनंत देव का जो अभी नेक्सस निकल के आया है, एसएसपी है वो, उनकी इतनी बड़ी फॉल्ट है, वो एक्यूज्ड है एक तरीके से, उनका सिर्फ आप ट्रांसफर करेंगे जी। वो जो चौबेपुर का जो थानाध्यक्ष था, जिस तरीके से उसकी कमी निकल के आई है, अभी जिस तरीके से न्यूज़पेपर में आपके चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि उस थानाध्यक्ष को ये विकास दुबे आतंकवादी ने उसको मारा पीटा भी था। तो इस तरीके से इस सरकार में जिस तरीके से अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है, और ये चीजें इन चीजों की प्रेरणा कहां से मिलती है जी? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल, मेरी बात समझिए, एक मिनट, सवाल ये भी है ना कि जब जब जिसकी सत्ता रहती है, अपराधी उसी के साथ हो लेता है और उसका फायदा उठाता है। आपके सांसद राजा रामपाल जी का भी फोटो पूरा वायरल। राजा रामपाल जी कब थे जी? राजा रामपाल जी जब किसी पार्टी के सांसद थे, यदि वो इस तरीके की प्रक्रिया में होते हमारे जो है सांसद के रूप में, तो निश्चित रूप से पार्टी जो है एक्शन लेती। भाई फोटो तो वायरल हो रहा है ना, फोटो वो कहीं और है, वो कहीं और है, किस पार्टी? नहीं जी, आप उसे नहीं, आप फोटोग्राफ को क्लियर करिए। नहीं, मैंने देखा। नहीं, वो क्या, जब वो 14 जिस समय हमारी पार्टी में आए जी, उस पे क्लैरिफिकेशन मेरे पास है जी। कई बार ये सवाल उठे हैं, जब वो किसी और पार्टी में थे, हाँ, उस समय विकास जो है उनके साथ रहता था। अच्छा, ठीक है, हमारी पार्टी में आने के बाद ये चीजें बिल्कुल नहीं हुई। ये बात मैं जो है स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मैं जो कहना चाहता था कि अपराध क्यों है, अपराध में, अपराधियों के रूप में ये प्रदेश नंबर 1 क्यों है? योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर बहुत सारे केसेज रहे, मुख्यमंत्री बनते हैं और अपने पद का लाभ लेते हुए, नहीं बिल्कुल सही बात है, अपने पद का लाभ लेते हुए अपने केसेस, समाजवादी पार्टी के लोगों पर, आपके लोगों पर तमाम केसेस हुए, और सब जब जिसकी सत्ता बनी उसके केस वापस लिए गए। ये कोई एक पार्टी का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं लिए गए। उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, उसमें जब सीएम वापस लिए गए, आर.एम. श्रीवास्तव साहब बता सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। क्या सपा के जो मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर कोई आपराधिक केस रहे हैं? क्या मैं कह रहा हूं कि जब मुखिया ही दागदार है, जब मुखिया के अंतर्गत साक्षी महाराज हो या चिन्मयानंद हो या सेंगर हो
इस तरीके के नगीने जिस पार्टी में शामिल हैं उससे जो है सुशासन की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जंगल राज जो है पूरी तरीके से व्याप्त हो गया है। आपको मैं घटना बताऊं जी, भाजपा नेताओं की 69,000 भर्ती का घपला हुआ, उसमें भाजपा नेता आया। एक मिनट मेरी बात समझिए। कानपुर में जो घटना हुई उस पे भाजपा नेताओं का नाम है। बलिया में जो युवा जो पीसीएस अधिकारी जिसने संदेहास्पद स्थितियों पे आत्महत्या है, माता पिता कह रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है, उस पे भी भाजपा के लोगों का नाम है। अरे तो आरोप लगते ही है। आरोप क्या लगते हैं जी? जो स्वीकार कर रहा है विकास दुबे ने तो स्वीकार किया है, वो तो ये भी स्वीकार कर रहा है कि बसपा में वो शिक्षक की भूमिका में था। तो ठीक बात है। जी योगी आदित्यनाथ जी अगर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं जी, तो जिसका नाम लिए हैं अपनी पार्टी में बर्खास्त करें। ठीक है, चलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं। सुरेंद्र जी का रुक। सुरेंद्र जी, अनूप जी कह रहे हैं, अनूप पटेल कह रहे हैं कि जिसका नाम लिया है पार्टी उसको बर्खास्त करे। सुरेंद्र नारायण सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है? और आपको आवाज मिल रही हो तो अनूप पटेल जी का कहना है कि जिस पर आरोप लग रहे हैं वो उनको बर्खास्त करे पार्टी। लगता है सुरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आरएम श्रीवास्तव तक पर आरएम श्रीवास्तव साहब, अनूप पटेल कह रहे हैं कि लेकिन आपने, मैं जो कहा क्या गलत कह रहा हूं कि जब भी जो सत्ता में होती है पार्टी होती है वो ये कह के कि ये सब राजनीतिक चार्ज लगाए गए हैं इसलिए वो मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। देखिए ऐसा है कि सही बात तो यह है कि हर पार्टी के अपने गुंडे होते हैं जी, दूसरी पार्टी के गुंडे अपराधी और मेरी पार्टी के लोग कार्यकर्ता बेचारे हो जाते हैं। वो कार्यकर्ता है जी, वो कार्यकर्ता है और नहीं, वो दूसरी पार्टी के अपराधी हैं जी। हर पार्टी यही करती है कि जब अपराधी कहती है तो कहते हैं कि साहब दूसरी पार्टी के गुंडे। जब बसपा में अतीक अहमद गए और मऊ वाले अंसारी गए तो वो बताया गया कि वो बेचारे सताए हुए थे, इसीलिए वो लोग इतने बड़े माफिया बन गया और रॉबिन हुड उनको स्थापित किया जा रहा है। जी हाँ, कहना कि कोई पार्टी नहीं करती जी गलत है। आपको मैं बहुत सालों पहले ले चलता हूं, एक माया त्यागी केस हुआ था जी, उसमें कुछ लोग दोषी पाए गए थे। उस समय राष्ट्रपति शासन था और बाद में गवर्नर साहब, जिस पार्टी के पटेल साहब हैं उसी के पदाधिकारी, बड़े इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हुए जी, उन्होंने अपने कलम से उसका केस वापस लिया था। उस बंदे ने जी, जो माया त्यागी का कन्विक्टेड अपराधी था, उसको एक दिन की जेल नहीं हुई, उसका मुकदमा वापस हो गया, उसको माफी दे दी गई जी। जवाब देंगे बताइए। मैं स्पेसिफिक केस बता रहा हूं जी। कोई पार्टी बरी नहीं है इस मामले से। सब का पहला एजेंडा होता है कि हमारे अब जो कार्यकर्ता हैं जी, कार्यकर्ता की डेफिनेशन वो कि हमारा अपराधी नहीं कि वो मेरा कार्यकर्ता है जी, बाकियों के अपराधी होंगे तो उसके जितने केस है वापस करो। और मुलम्मा यह कि साहब जितने केस रखे गए थे वह राजनीतिक राजनीतिक द्वेष के कारण लगाए गए थे, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात, अभी किन्हीं का बयान आया कि साहब वो फलाना पार्टी ने इतने गुंडे माफिया, उन्हीं सज्जन ने 1500 से ऊपर ज्यादा केस, फर्जी केस जी, दूसरे पार्टियों पर लाद दिए थे। ठीक है, क्योंकि अपना तो मुकदमा वापस करो, दूसरी पार्टियों पर फर्जी केस लगाओ जी। ये बहुत होता है, सभी राजनीतिक पार्टियां। अब जब कोई दूसरी पार्टी आएगी तो ये सारे मुकदमे वापस। जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक करें, आपके पास आएंगे। सुरेंद्र जी का एक बार फिर से कोशिश करते हैं। सुरेंद्र नारायण जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अनूप पटेल जी कह रहे हैं जिसका नाम आ रहा है उसको पार्टी बर्खास्त करे। सुरेंद्र नारायण जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? सुरेंद्र नारायण जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है कि कुछ
नेटवर्क में दिक्कत है, इसलिए सुरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अनु पटेल जी आपको जवाब देना होगा। आरएम श्रीवास्तव साहब ने एक स्पेसिफिक केस बताया है जब वो केस वापस लिया गया। देखिए, उस केस से मैं व्यक्तिगत रूप से रूबरू नहीं हूँ जी, और ये बात सत्य है कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है आज के समय में, उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, माफ करिएगा अनु पटेल जी, समय कम है, फाइनल कमेंट आपका। मैं फाइनल कमेंट ही करता हूं जी कि जो भी आने वाले चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी का ये कमिटमेंट है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं जी, क्रिमिनल्स कांग्रेस के दरवाजे से 200 फीट दूरी पे रहेंगे, क्रिमिनल बर्दाश्त नहीं है हमको। ये बात तो अखिलेश जी ने भी कही थी। हम कमिटमेंट करते हैं जी, हम ऐसे नहीं है कि भाई एक तरफ जो है एक बोल दें, दूसरी तरफ से ऐसे कर लें जी। हम कह रहे हैं कि फ्यूचर, क्योंकि इतिहास में क्या हुआ उसको ना आप सुधार सकते ना मैं सुधार सकता हूं। फ्यूचर की हम बात करें, फ्यूचर में क्रिमिनल्स कांग्रेस के दूर दूर नहीं जो है छिटकेंगे। विकास दुबे की जल्दी से बता दीजिए फाइनल कमेंट जी। विकास दुबे का देखिए, ये एक फिनोमिना है, इस पे जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है पुलिस सिस्टम में, उसको सुधार करने की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। पुलिस के सिस्टम के सुधारने की तमाम कोशिश की गई। आरएम श्रीवास्तव साहब का दोबारा रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रामलाल अखेरा साहब के पास चलेंगे। रामलाल अखेरा साहब, पुलिस को सुधारने की तमाम कोशिश की गई, बड़े बड़े बोर्ड बने, बड़े बड़े अधिकारियों को नियुक्त किया गया, लेकिन पुलिस आज तक सुधर ना पाई। सुधारने के लिए बहुत कोशिश श्रीवास्तव जी के जमाने में भी हुई और माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में भी हुई। पुलिस को अत्याधुनिक काम किया गया, वहीकल देने का काम किया गया, लेकिन जो ये कानपुर की घटना है और योगी जी के राज में पूरी तरह वो सिस्टम हो गए और सारे के सारे अधिकारी जो है उन अपराधी को बढ़ाने में लगे रहे और जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। हमारी एक मांग है आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो कर रही है, हम कामना करते हैं कि विकास दुबे जल्दी पकड़ा जाए, लेकिन जो शहीद हुए हैं कम से कम उनको शहीद का दर्जा तो दिया जाए, उसे आतंकवादी तो घोषित किया जाए जिसने जिस दुर्दांत से इतनी बड़ी घटना किया है। अरे उनको 1 करोड़ रुपया दे दिया गया रामलाल अकेला जी। अरे 1 करोड़ रुपया दे दिया गया, जानकारी में है, लेकिन उन्हें शहीद का दर्जा भी दिया जाए, ये सम्मान का सूचक होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आरएम श्रीवास्तव साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि जी फाइनल कमेंट आपका क्या होना चाहिए, आप जल्दी बता दीजिए। पुलिस सुधार की तमाम कोशिश की गई, लेकिन पुलिस में वो सुधार नहीं हो पाया। जी नहीं जी, पुलिस सुधार से कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि हर राजनीतिक पार्टी के जो नेतागण हैं वो ये कहते हैं कि साहब हमें एसपी, एसएसपी, डीआईजी से कोई मतलब नहीं जी, हमारे लिए तो पुलिस, थाने के जो एसओ हैं, जो थाने के हेड कांस्टेबल हैं, जो थाने के इंस्पेक्टर हैं, वो हैं। तो जो एसपी, एसएसपी, डीआईजी, डीजी, इनकी जो उनके लोग जो थानेदार हैं उनको प्रश्रय देता है, वही राजनीतिक नेता के नजदीक हो जाते हैं। ठीक बात। तो इसलिए जब तक उस स्तर पे सुधार नहीं होगा जी, वहां पे नीचे लेवल तक जब तक सुधार नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। जब तक मिडिल लेवल में सुधार नहीं होगा, और जो भ्रष्ट है, भ्रष्ट को निकाल के बाहर कीजिए, काट के फेंक दीजिए, सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। ठीक है, वो आज यहां से निकलेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, पूरा फिर से अपना कर लेंगे। और अगर बाहर चले जाएंगे तो माफियागिरी शुरू कर, तमाम सारे पुलिस अधिकारी माफिया बन गए, पुलिस कांस्टेबल माफिया बन गए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल वही है कि क्या विकास दुबे का हाथ लंबा है या कानून का, क्योंकि विकास दुबे आगे आगे है और कानून उसके पीछे पीछे है। विकास दुबे तक पुलिस पहुंचती है, उससे पहले ही उसके पास तक सूचना पहुंच जाती है और वो वहां से फरार हो जाता है। इतना नहीं, 3.5 घंटे तक वो 3 किलोमीटर की पेरीफेरी में रहता है और पुलिस वहां पर खाक छान रही होती है, लेकिन उसकी परछाई तक नहीं छू पाती है। लेकिन अब जो खबर आ रही है हमारे सूत्रों के हिसाब से कि जल्दी ही विकास पुलिस के शिकंजे में होगा, तो उम्मीद कर सकते हैं कि विकास दुबे जल्दी से पुलिस की नेट में आए, जिससे कि उत्तर प्रदेश को कम से कम राहत मिल सके कि जिस अपराधी ने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।